थ्योरम में हम लोग पहला प्राइम नंबर पढ़ेंगे और दूसरा का कौन पढ़ेंगे, हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए पहले कौन प्राइम नंबर के नंबर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए प्राइम नंबर में हम लोग चलते हैं। पहला नंबर क्या, प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर लिखिए, प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर में हम लोग प्राइम नंबर में अगर हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम निकालना है तो पहले सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल p माइनस 1/p, फैक्टोरियल p माइनस 1/, क्या p, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर होता है -1। यानी कोई भी अगर प्राइम नंबर है, कोई भी अगर प्राइम नंबर है उसमें हम लोग किससे प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, माइनस। तो आप लोग को पहले ही बताया थे कि रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर को जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे हैं उस संख्या में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, यही हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा। तो आप लोगों को पहले ही बताया थे कि कोई भी संख्या है अगर वो माइनस में आता है, निगेटिव में आता है, तो उसको हम लोग निगेटिव में नहीं लिखते हैं। जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहा है उस संख्या में से क्या करेंगे, निगेटिव वाली संख्या को घटा देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक लेता हूँ, आप लोग देखिए। जैसे कोई संख्या हो गया, कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे पहला नंबर संख्या हो गया, ठीक है, पहला नंबर संख्या जैसे मान लीजिए 4 बट्टा क्या हो गया, 4/5, फैक्टोरियल कितना है 4/5 माइनस 1, फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बटा कितना, सॉरी यानी क्या, केवल 4, फैक्टोरियल 4 है, कितना फैक्टोरियल 4/5 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को रिमाइंडर बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा -1, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को बताया था कि रिमाइंडर कभी निगेटिव में नहीं होता है। तो क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दे रहा है उस संख्या में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 5 में से हम लोग 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, रिमाइंडर हम लोग का 4 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, समझ में आप लोग को आ गया, रिमाइंडर समझ में आप लोग को आ गया ना, यानी हम लोग का क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो प्राइम नंबर में रिमाइंडर थ्योरम आप लोग जान गए, कौन है, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है हम लोग का अगला एग्जाम। अब ऐसा समझ गए आप लोग कि किसी भी संख्या में क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। अगर रिमाइंडर निगेटिव में आता है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग निगेटिव में अगर रिमाइंडर आएगा तो उसको जिस संख्या से भाग दे रहा है उसमें से निगेटिव वाली संख्या को घटा देंगे। अगला नंबर सवाल है, जैसे मान लीजिए कितना हो गया, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 22 -3 नहीं +3/23 है ना, कितना +3 -3 है, -3 है। ठीक है, अब हम लोग को भाग करना है, अब इसका रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आप लोग जानते हैं, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1, अब प्लस 1 -3 है, अब बटा कितना हो जाएगा 23। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 अब बटा 23, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, इसका रिमाइंडर हो जाएगा -4 -4 इसका रिमाइंडर हो गया। तो अब क्या करेंगे, रिमाइंडर को निगेटिव वाली संख्या को क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसमें से हम लोग घटा देंगे, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो गया, 19 हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, 19 हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल आप लोग को एक और देता हूँ, आप लोग बनाइए। ये दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर समझ में आप लोग को आ गया ना, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम आप लोग को समझ में आप लोग को आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए
कोई कितना फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 30 और प्लस कितना है 19 है, फैक्टोरियल 30 प्लस 19 और बटा 31। ठीक है, इसका रिमाइंडर आप लोग को बताना है, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा -1 और प्लस कितना 19 बटा 31। तो 19 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 बटा 31, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना हो जाएगा 18। रिमाइंडर हम लोग का कितना हो गया 18, हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आप लोग आ गया ना। 18 क्यों लिख दिए, क्योंकि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में जो रहेगा उसको नहीं घटाएंगे, वहीं हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आप लोग आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए अगला नंबर एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला नंबर चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर था। अगला नंबर जैसे फैक्टोरियल 18 है और बटा कितना है 19 है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा -1 और -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इसमें से घटा लेंगे, 19 में से -1 को घटा देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत अच्छा, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बोलिए। विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, विल्सन्स रिमाइंडर थ्योरम 5वां नंबर है। फैक्टोरियल 28, फैक्टोरियल कितना है, फैक्टोरियल 28 और प्लस कितना है 17, 28 प्लस 17 बटा 29। अब इसका रिमाइंडर बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा हम लोग का 28 में 29 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर -1 और प्लस 17 और बट्टा 29 कितना हो जाएगा बट्टा 29। तो अब कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 बट्टा 29, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा 16। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 16, 16 में 29 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, रिमाइंडर हम लोग का 16 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आप लोग को आ गया ना। अच्छा ये बताइए आप लोग इसमें से चंपारण से कितने स्टूडेंट हैं हमारे जिला से। मैं भी एक चंपारण से ही हूँ। चंपारण जिला से कौन कौन है, शुभम कुमार, नवनीत कुमार और कौन है। चलिए बहुत अच्छा, जो अब मालूम चल गया ना हमारे जिले से भी है, चंपारण से भी बहुत स्टूडेंट है। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मन से आप लोग पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। जितना ही आप लोग अच्छा से पढ़िएगा आप लोगों के लिए बहुत फायदा रहेगा। मेहनत कीजिए, जितना ही मेहनत कीजिएगा उतना ही आप लोग के लिए फायदा करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्या जैसे एक फैक्टोरियल है, जैसे एक फैक्टोरियल आप लोग का हो गया। एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या 6ठा नंबर है। फैक्टोरियल कितना है 28 और फिर प्लस 17 माइनस फैक्टोरियल कितना 32 और बट्टा कितना हो गया 29। 32 बट्टा कितना हो गया 29। सवाल देखिए सेम है, इसमें प्लस 17 था, इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ। क्या फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 32 है। अब इसका रिमाइंडर बताइए कितना आ जाएगा। तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, देखिए कैसे हो जाएगा, कहे कि इसका हो जाएगा -1 और इसका हो जाएगा प्लस 17, ये तो है। ठीक है, और फैक्टोरियल क्या है 32 है, तो हम लोग फैक्टोरियल 32 को लिख सकते हैं ना। फैक्टोरियल 32 को हम लोग क्या लिख देंगे, यानी लिख देंगे क्या 32 गुने 31 गुने 30, यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ क्या
फैक्टोरियल 32 का कहा जाएगा, फैक्टोरियल 32 गुना फैक्टोरियल 29, 31 गुना फैक्टोरियल 30 गुना फैक्टोरियल 29 गुना फैक्टोरियल 28 अब बटा कितना 29। तो देखिए 29 से 29 कट गया अर्थात रिमाइंडर हो गया 0। अब इस किसी भी संख्या में अगर जीरो में किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा मान 0 हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इससे तो कट जाएगा तो अर्थात इसका कितना हो जाएगा 0 अब बटा कितना हो जाएगा 29। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 17 में से घट जाएगा तो 16 अब बटा 29 अर्थात रिमाइंडर भी हम लोग का कितना हो गया 16 हो गया। रिमाइंडर हम लोग का कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए समझ में आप लोग को आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो था कि एक जैसे ऊपर में नॉमिनेटर में कितना था 28 था, मतलब ज़्यादा था, और डिनोमिनेटर में एक ज़्यादा था, ऊपर में कम और नीचे में ज़्यादा था, तो उसका हम लोग क्या निकाले रिमाइंडर निकाले। अब क्या रहेगा कि ऊपर 2 का डिफरेंस रहे, कितना का 2 का डिफरेंस। देखिए यहाँ पे ऊपर में 1 का डिफरेंस था, अब दूसरा 2 का डिफरेंस पर हम लोग चलते हैं, कितना का 2 का डिफरेंस पर उसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा। ठीक है, जैसे रिमाइंडर हो गया 9 बट्टा 11, सॉरी रिमाइंडर कर रहे हैं फैक्टोरियल 9 बट्टा 11, फैक्टोरियल 9 बट्टा 11। अब इसका रिमाइंडर बताना है कि कितना हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा। देखिए अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 10 गुना फैक्टोरियल 9, मतलब एक क्या करेंगे हम लोग इससे एक कम करके ऊपर में गुना करेंगे, ऐसे क्या करेंगे इसको गुना करेंगे तो ये देखिए हम लोग का कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 11। अब आप लोग बताइए कि हम लोग अगर इसमें भाग करेंगे हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा 1 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ गया ना, बात समझ में आप आ गया, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना। जैसे एक बार लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर का है फैक्टोरियल 11 बट्टा 13। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, एक मतलब इसमें एक बढ़ाकर इसके पीछे लिखेंगे, यानी 12 गुने 11 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 11 बट्टा 13। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर भी 1 हो जाएगा। अगर इस प्रकार का सवाल अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग देखते ही क्या कीजिएगा, इसका रिमाइंडर 1 रहेगा, जहाँ भी 1 रहेगा 1 पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे एक और सवाल है, क्या है हम लोग का, जैसे हम लोग का सवाल हो गया कितना हो गया, जैसे 11 बट्टा 13 हो गया, 11 बट्टा 13 हो गया। अब हम लोग का कितना है, जैसे अगला नंबर हो गया फैक्टोरियल 27, फैक्टोरियल 27 बट्टा कितना हो जाएगा 29। तो इसका भी रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 1 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को प्राइम नंबर का जो फैक्टोरियल रिमाइंडर है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर पर। किस नंबर पर, कंपोजिट नंबर पर। ठीक है, चलिए मिटा दो इसको, चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम में प्राइम नंबर आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कंपोजिट नंबर पर। ठीक है, कंपोजिट नंबर पर हम लोग चलते हैं। चलिए कंपोजिट नंबर पर चलते हैं हम लोग। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर में हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो गया, n कोई संख्या है, इसका डिफरेंस कितना का है 1 का, अब भाग किसे कर रहे हैं n से, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों को देता हूँ, जैसे मान लीजिए कितना फैक्टोरियल 7 बट्टा 8, फैक्टोरियल
7/8। अब इसमें हम लोग भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल कितना का डिफरेंस है, 1 का है ना, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, कैसे होगा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे होगा। यानी फैक्टोरियल 7 का हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने कितना हो जाएगा 3 गुने 2 और गुने 1 और बटा कितना हो जाएगा 8। तो ये तो कट जा रहा है, यानी 4 दूने 8 और 2 से 2 कट गया, 0 हो गया, अर्थात इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0। इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0। समझ में आप लोग को आ गया ना, प्रूफ करके भी आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला नंबर सवाल हो गया। अगला नंबर सवाल क्या है, जैसे है जैसे हो गया आप लोग का फैक्टोरियल 9/10, फैक्टोरियल 9/10, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। समझ में आप लोग को आ गया ना। अब जैसे अब 3 के डिफरेंस पर चलते हैं, जैसे हो गया 8/11, 8/11, तो इसका रिमाइंडर बताना है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको बताएंगे हम लोग। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 10, इसका रिमाइंडर 10 हो जाएगा। कैसे होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अगर कितना का डिफरेंस है 3 का ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 10 से गुना करेंगे, 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। समझ में आप लोग को आ गया ना। अब देखिए जो फैक्टोरियल है ना, तो इसको x मान लेंगे, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा x, और इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसका रिमाइंडर इसमें भाग करेंगे तो -2 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा -1। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 गुना -2 और गुना x बराबर कितना 10। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना x बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर हम लोग का कितना हो जाएगा 5। समझ में आप लोग आ गया ना। अगर 3 का डिफरेंस पर रहेगा तो आप लोगों को समझ में आ गया, 1 का डिफरेंस रहेगा तो आप लोगों को बता दिए। ठीक है, 3 का डिफरेंस रहेगा तो आप लोगों को बता दिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं जो बताया हूँ आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आप लोगों को आया होगा। ठीक है, एक और आप लोगों को एग्जाम्पल, एक और आप लोगों को सवाल देता हूँ, उसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, एक और सवाल आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे हो गया कितना फैक्टोरियल 16 बटा कितना 19, फैक्टोरियल 16/19, तो इसका क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे 18 गुना 17 गुना फैक्टोरियल 16 बटा कितना 19। तो इसका अगर इसको क्या मान लेंगे, इसका रिमाइंडर कितना मान लेते हैं x, तो इसका कितना आ जाएगा -2, इसका कितना आ जाएगा -1, और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसको लिख देंगे 18, कितना आ जाएगा 18। अब गुना करेंगे तो -1 गुना -2 गुना x बराबर 18, कितना आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 और गुना x बराबर 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया।